हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। नाउ वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें नेम रिएक्शंस भी हैं और कुछ कन्वर्जन्स वगैरह में यूज़ होती हैं, बट मैं सारी रिएक्शंस नहीं कराऊंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ वही सारी रिएक्शंस मैं आज की इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, एटलीस्ट ये सारी रिएक्शंस तो कर ही लेना अच्छे तरीके से। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो जो हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स है, पहले उसकी सारी रिएक्शंस हम कंप्लीट करेंगे, अकॉर्डिंगली ऑर्डर वाइज हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली नेम रिएक्शन है एक, जिसको हम स्वॉर्ड्स रिएक्शन कहते हैं, और इससे हम फ्लोरो एल्केन्स बनाते हैं और किसी के लिए ये नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फ्लोराइड्स होते हैं हेवी मेटल्स के, उनकी रिएक्शन हम करा देते हैं या तो किसी क्लोरो एल्केन के साथ या फिर किसी ब्रोमो एल्केन के साथ हम करा देते हैं, और यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या मिल जाता है, एक फ्लोरो एल्केन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज मेथड ही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं एंड यहाँ पे हम एसीटोन को भी एज अ सॉल्वेंट लेते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी क्लोरो एल्केन ले सकते हो या फिर ब्रोमो एल्केन ले सकते हो, और ये किस में चेंज हो जाएगा, आयोडो एल्केन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। तो यहाँ पे आपको पता है मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। हम मोस्टली HBr या HCl, HI इनके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे ना, तो ये क्या है, हमारा एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। अब अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जाके जुड़ेगा जो कि H है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है और ये जो Br माइनस है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव पार्ट के साथ अटैच होगा, तो ये यहाँ पे अटैच हो गया है। बट ये तो सिमेट्रिक एल्कीन के लिए है। अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन है तो उस केस में हमारा मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है, यानी कि जो हमारा नेगेटिव वाला पोर्शन होता है ना, वो उस कार्बन के साथ जाता है जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली रिएक्शन देखो, अगर यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन हुई तो जो Br है वो यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है, पर मैंने कहा Br कहाँ जाएगा, जहां पे कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, इसीलिए देखो कहाँ पे गया है, यहाँ पे गया है। बट यहाँ पे मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है अगर हम पेरोक्साइड का यूज कर ले। ठीक है, अगर HBr के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो और आपने यूज कर लिया है यहाँ पर पेरोक्साइड, तो उस केस में क्या होगा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा, यानी कि अब जो Br है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, विच मीन्स जो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, चलो उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये ल्यूकास टेस्ट है, जिसको हम ग्रूव्स प्रोसेस भी कहते हैं। आप लोगों ने ये टेस्ट में भी देख रखा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो हमारा टर्शरी है, तीनों ही अल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, हमारे हैलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारा HCl होता है विद ZnCl2। अब हमें पता है जो हमारा टर्शरी वाला होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टर्शरी वाले के केस में क्या होता है ना, हमारे पास जो एल्किल ग्रुप है वो 3 है, और ये जो एल्किल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से टर्शरी वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई ZnCl2 की जरूरत भी नहीं है, रिएक्शन डायरेक्टली हो जाएगी। और यहाँ पे ना हमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है। टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडी अपीयरेंस। ठीक है, तो क्लाउडी अपीयरेंस सबसे जल्दी किस में आ जाएगी, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, यानी कि टर्शरी। यहाँ पे टर्बिडिटी आती है हमारी 5 से 10 मिनट में, और यहाँ पे टर्बिडिटी तब तक नहीं आती है जब तक आप इसको हीट नहीं कर देते हो, यानी कि हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्राइमरी वाला लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये हमारा ल्यूकास टेस्ट हो गया। देन है थायोनिल क्लोराइड के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो अल्कोहल की। इस प्रोसेस को हम डार्जन्स मेथड कहते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मुझे क्लोरो एल्केन तो मिल ही गया, इसके साथ साथ मुझे SO2 और HCl मिला। ये दोनों ही गैसेस के फॉर्म में होते हैं, तो ये ऊपर को इवेपोरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं डायरेक्टली। तो हमें एक ही हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिल जाता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, चलो उसके बाद हम फोस्फोरस हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं अल्कोहल की। मोस्टली हम PCl5 के साथ करा देते हैं, कन्वर्जन में यूज करते हैं, डायरेक्टली आपको क्लोरो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको आयोडो एल्केन चाहिए है या फिर ब्रोमो एल्केन चाहिए है, तो आप PCl3 या PBr3 के साथ रिएक्शन करा दो, बट वहां पे मेंशन करना कि ये इन सितु प्रिपरेशन ही होगी। इन सितु यानी कि इंस्टेंट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, जबकि यहाँ पे कोई इंस्टेंट प्रिपरेशन की आपको ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, PBr3 या फिर PI3 की बात हो रही है। ठीक है, PCl3 अगेन, PCl3 को डायरेक्टली आप यूज कर लोगे, यहाँ पे आपको इन सितु प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में इन सितु प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे इन सितु प्रिपरेशन की जरूरत है। ठीक है, चलो फिर है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन। अगेन ये एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पे जो सिल्वर सॉल्ट है ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड,
उसको हम यूज करते हैं बोरोडीन हुंसडीकर है ना, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन करा देते हैं एंड हमको क्या मिल जाता है, हमारा ब्रोमो एल्केन मिल जाता है, CO2 रिमूव हो जाता है एंड AgBr यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एज बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम ये जो हमारा हैलो एल्केन है इसकी रिएक्शन हमने करा दी KOH एंड KOH एक्वस होना चाहिए, तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर OH ग्रुप मिल जाएगा। बट अगर अल्कोहलिक है तो कुछ और रिएक्शन होती है, अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, चलो अब देखो, अगर अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन हुई है तो सिंपली CN ग्रुप जो हमारा हैलोजन है उसको रिप्लेस कर देगा, देखो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, बट ये KCN के साथ है, अगर यहाँ पे आपने AgCN यूज कर दिया ना तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमको साइनो एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो जैसे साइनोमिथेन, साइनोइथेन ये सब हमें मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तो KCN करोगे तो आपको साइनो ग्रुप ही मिलेगा, अगर आपने AgCN का यूज करा है तो आपको आइसोसाइनो ग्रुप यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब ये जो साइनो ग्रुप है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपको एसिड मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया है तो उस केस में आपको एसिड एमाइड मिलता है, फर्दर इसका भी क्या होता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है यूजुअली, और ये भी आपको फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे देता है। ठीक है, ये मेंडिस रिएक्शन है, अगेन दिस इज अ नेम रिएक्शन, सिंपली यहाँ पे आपको रिडक्शन करना है। देखो इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे, यानी कि जो एमीन ग्रुप है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो, अगर आपने AgNO2 के साथ रिएक्शन करा दी है तो ये जो हैलोजन ग्रुप है इसकी जगह पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, यानी कि नाइट्रो एल्केन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अभी मैंने आपसे क्या कहा, अगर अल्कोहलिक KOH ले लोगे ना तो रिएक्शन थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएगी। एक्वस में तो सिंपल रिएक्शन थी कि OH ने हैलोजन को आके रिप्लेस कर दिया, पर यहाँ पे रिएक्शन जो है थोड़ी सी चेंज होगी। यहाँ पे ये था मेरा हैलो एल्केन, पर ये किस में चेंज हो जाता है, एक एल्कीन में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकलता है और हैलोजन भी यहाँ पर निकलता है। अब अगर मान लो अगेन वही चीज है कि हमारा थोड़ा सा ना अनसिमेट्रिक का केस हो, यहाँ पे तो देखो 2 ही कार्बन है, तो सिंपली क्या हुआ, हमको एल्कीन जो है सिंपली मिल गया। बट अगर इस टाइप का केस है थोड़ा सा अनसिमेट्रिक वाला, तो 2 एल्कीन्स मिल सकते हैं ना, एक तो जब डबल बॉन्ड, हाँ एक सेकेंड, एक तो जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, एक जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, है ना, तो विच मीन्स 2 एल्कीन मिल सकते हैं। प्रेफर हम कौन से करेंगे, तो यहाँ पे हमको सेटजेफ रूल लगाना पड़ता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है, वो वाला प्रोडक्ट ही प्रेफर होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन है ना उनके पास कम हाइड्रोजन होंगे। देखो इस केस में ये है डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो इनके पास क्या है, टोटल 2 हाइड्रोजन है। ऊपर देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 + 2, टोटल 3 हाइड्रोजन। तो हमने कहा वो वाला प्रोडक्ट प्रेफर करो जहां पे डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन्स के पास कम हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट आप प्रेफर करोगे। तो सेटजेफ रूल आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, नेम रिएक्शन वापस से है वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, हैलो एल्केन ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा देते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपको मिल जाता है एल्केन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये यूज कर लिया। यहाँ पे देखो इसके पास सिर्फ एक ही कार्बन था ना, बट जब प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास तो ये NaBr निकल जाता है यहाँ पर से। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है, देखो इथेन, ये क्या था हमारा, ब्रोमोमिथेन था। 2 मॉलिक्यूल्स हमने ब्रोमोमिथेन के यहाँ पर यूज करें और हमको यहाँ पर इथेन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन है। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन पे आ जाते हैं, तो अगर हमने हैलो एल्केन का रिडक्शन कर दिया है तो सिंपली हमको एल्केन मिल जाएगा। बस ये सारी रिएक्शंस हमको वही बता रही हैं कि हमको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पे। सबसे पहले है सैंडमेयर रिएक्शन। यहाँ पे हम लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, CuCl, एक्चुअल में कॉपर क्लोराइड नहीं है, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, Cu+ क्योंकि यहाँ पर है तो इसको हम क्यूप्रस क्लोराइड कहेंगे, क्योंकि ये CuCl2 नहीं है। ठीक है, इन HCl हम लेते हैं तो ये जो हमारा क्लोरीन ग्रुप है ये यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, तो हमको सिंपली मिल गया है हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेम रिएक्शन आप CuBr के साथ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे उस केस में आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर है गटरमान रिएक्शन। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं, सिंपली कॉपर का यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर हम कॉपर का यूज कर रहे हैं जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और हमें पता है पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बाल-शीमैन रिएक्शन पे। तो यहाँ पे हम HBF4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको वैसे इंटरमीडिएट दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, फिर
है अभी बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन देखी थी ना, सेम वही चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। आपने ले लिया है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे आपको जो आपका ब्रोमोबेंजीन है वो यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। देन है राशिक प्रोसेस। नाउ ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे हम HCl ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये कॉपर क्लोराइड है। पहले जो अभी देखा था वो क्यूपरस क्लोराइड था, ठीक है। चलो नेम रिएक्शन अगेन हमारी डोज प्रोसेस है। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसको हम चेंज कर देते हैं फिनॉल में, तो कन्वर्जन में भी इसका हम यूज करते हैं। देखो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये टेम्परेचर कंडीशन और जो प्रेशर कंडीशन है एज इट इज आपको याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे से NaCl बाहर निकल जाता है और आपको फिनॉल मिल जाता है, ठीक है। चलो फिर देखो वही सेम रिएक्शन है कि CuCN के साथ रिएक्शन करा दो तो ये जो हमारा हैलोजन ग्रुप है इसकी जगह पे CN आ जाएगा, और ये तीनों रिएक्शन सेम वही हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी, एसिडिक बेसिक हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे हमने सिंपली रिडक्शन कर दिया है तो हमें एमीन ग्रुप यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। चलो फिर आ जाते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन में। वुड्स में क्या था कि हमने दोनों ही क्या लिए थे, हैलोएल्केन्स ले रखे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा होता है हैलोएल्केन, दूसरा होता है हैलोएरीन, ठीक है। रिएक्शन सेम तरीके से ही होगी। देखो यहाँ पे से 2NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे हमको मिल जाएगा टॉल्विन, ठीक है। फिर है फिटिग, तो फिटिग में क्या करेंगे, दोनों ही हम हैलोएरीन्स का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर से रिमूव हो गया और डाइफिनाइल हमको एज अ प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। चलो देन देखो ये तो हमने देख ही लिया है, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको अल्कोहल डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप रिडक्शन यहाँ पर कर रहे हो किसी भी एल्डिहाइड का तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका हम कन्वर्जन में यूज करते हैं। कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन आप अगर रिएक्ट करा रहे हो किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करा दे रहे हो तो आपको अल्कोहल मिल जाता है, एंड इस अल्कोहल में कार्बन का नंबर बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्जन में यूज करते हैं। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कार्बन दिख रहे हैं, है ना। ये क्या है, हमारा एसिटल्डिहाइड है या फिर इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दी, तो देखो ये इसके साथ अटैच हो गया और ये इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया, मैंने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पर से रिमूव हो गया, यहाँ पे अल्कोहल आ गया। तो ये देखो यहाँ पे अब मुझे जो प्रोडक्ट में अल्कोहल मिला है, पहली बात तो वो सेकेंडरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना हो गया है, 3 हो गया है। यहाँ पे आप प्रोपेनोन यानी कि एसीटोन ले लो, ठीक है, तो उसके पास 3 कार्बन ऑलरेडी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप CH3 ग्रुप इस तरीके से लिखोगे, तो 3 कार्बन ऑलरेडी हैं। फिर क्या होगा, एक और कार्बन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, तो आपको उस केस में क्या मिल जाएगा, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्जन में इसका हम काफी यूज करते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन पे आ जाते हैं। आपको पता है H2SO4 क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो जब भी आप कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन के साथ करा देते हो तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एल्कीन, ठीक है। अगेन जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमने रिएक्शंस लिख दी है। टेम्परेचर कंडीशन याद रखना 443, क्योंकि अगर ये 413 हो जाएगा तो उस केस में हमको ईथर मिल जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको सिंपली एल्डिहाइड मिल जाता है, जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अगर रिएक्शन आपको यहीं पर रोकनी है तो आप PCC या फिर PDC का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको ऑब्वियसली कीटोन मिल जाएगा। जो टर्शरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। फिर है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज थोड़ी बहुत हो रही है, यहाँ पे हम कॉपर का यूज करते हैं, टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। सेम चीज है ऑलमोस्ट। देखो ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया। ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कीटोन में चेंज हो गया। नाउ यहाँ पे ऊपर पे तो हमने देखा ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ पे हमें एक एल्कीन मिल जाता है। बाकी दोनों तो सेम है, यहाँ पे बस हमें एल्कीन मिलता है एज प्रोडक्ट, ठीक है। चलो अब देखो कन्वर्जन में हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको फिनॉल को बेंजीन में चेंज करना है तो जिंक के साथ इसको हीट कर दो, वो बेंजीन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। NH3 के साथ रिएक्शन करा दो तो यहाँ पे OH ग्रुप था तो ये किस में चेंज हो गया, हमारा NH2 में, यानी कि एनिलीन हमको मिल गया है फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। चलो फिर है रीमर-टीमैन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। यहाँ पे हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे Na ग्रुप आ जाता है यानी कि H2O निकल गया, यहाँ पे CHCl2 अटैच हो जाता है यानी कि HCl यहाँ पर से बाहर निकल गया, ठीक है। तो देखो ये हमको प्रोडक्ट मिला, ये फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये जो 2NaCl है ये निकल गया, यानी कि ये जो OH ग्रुप है देखो ये यहाँ पर आके अटैच हो गए। अब ये अनस्टेबल होता है तो H2O इसमें से बाहर निकल जाता है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं HCl के साथ, तो यहाँ पे से NaCl बाहर निकलता है और देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको हम कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर आपने CCl4 के साथ रिएक्शन कराई है तो उस केस में क्या होगा, देखो
CCl3 यहाँ पे आके अटैच होगा, यानी कि OH3 ग्रुप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे से H2O निकलेगा तो यहाँ पे COOH बचेगा ना, तो यानी कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सैलिसिलिक एसिड होगा। तो अगर इसके साथ रिएक्शन हो रही है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, इसके साथ होगी तो सैलिसिलिक एसिड आपका बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। फिर है कोल्बे श्मिट रिएक्शन, तो यहाँ पे अगेन हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा देते हैं, तो हमको पता है कि यहाँ पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। CO2 के साथ इसकी रिएक्शन आपने करा दी है तो हमें ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है तो ये जो ऑर्थो पोजिशन है ना, यहाँ पे ये वाला ग्रुप चले जाता है, इधर पे OH ग्रुप ही अटैच रहा। फर्दर इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी तो आपको पता है यहाँ पे आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि सैलिसिलिक एसिड में अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप ये वाली रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो और कोल्बे श्मिट रिएक्शन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दिया है विद H2SO4, टेम्परेचर 443 है तो आपको एल्कीन मिलेगा, पर अगर टेम्परेचर है 413 तो उस केस में आपको यहाँ पर ईथर मिलता है। सेम वही रिएक्शन है, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में भी सेम यही चीज होगी, ठीक है। फिर है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं हमारे एक हैलो एल्केन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ईथर मिल जाता है और जो NaCl है, NaBr है, ये यहाँ पर से रिमूव हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन करा दी है इसके साथ, तो यहाँ पे हमको मिल गया है हमारा ईथर, ठीक है। ये दोनों के लिए है, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर के लिए, पर हमें पता है हम एरिल हैलाइड का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि हैलोएरीन का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोडियम फिनॉक्साइड का इसीलिए यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप हैलोएरीन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, विच मींस जो हमारा OH ग्रुप है देखो वो एंड कार्बन पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेप है, सबसे पहले BH3 के साथ रिएक्शन, ठीक है। आप 1 स्टेप में ही इसको लिख सकते हो, फर्स्ट आपने ये लिख दिया, सेकेंड आपने लिख दिया यहाँ पे इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने यहाँ पर लिख दी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, BH2 और H, तो H यहाँ पे आके अटैच हो गया, BH2 यहाँ पर आके अटैच हो गया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने ये रिएक्शन कराई तो जो हमारा OH ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैच हो गया है इस तरीके से, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाते हैं रोजन-मुंड्स रिडक्शन में। अगेन एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लिंड-लास कैटलिस्ट का यूज करते हैं, जो कि क्या है, पैलेडियम ओवर BaSO4 एंड इसके साथ हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर और क्विनोलिन लेते हैं, ठीक है। एसिड क्लोराइड को हम डायरेक्टली किसमें चेंज कर देते हैं, हमारे एल्डिहाइड में। तो ये भी अगेन हम कन्वर्जन में डेफिनेटली यूज करते हैं, एक रिडक्शन रिएक्शन ही ये है, ठीक है। ओजोनोलिसिस का भी हम कई बार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओजोन के साथ O3 के साथ रिएक्शन हो रही है ना, तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है ना, वहां पे देखो इस तरीके से ऑक्सीजन आके अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बॉन्ड हमेशा इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बच रहा है, देखो HCHO, यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट बच रहा है, देखो HCHO। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो मिल गया है। सेम चीज आप देखो इसके साथ भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मैंने कहा बॉन्ड हमेशा ऐसे तोड़ो, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो CH3CHO, यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, HCHO। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है स्टीफन्स रिडक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, SN/HCl करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे साइनो एल्केन्स हैं उनकी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले ना इमीन बनता है, ठीक है। फिर इमीन को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या मिल जाता है, आपका एल्डिहाइड यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CHO प्लस यहाँ पर से NH4Cl जो है ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो, फिर है गटरमान कोच रिएक्शन। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन्स में इसका हम यूज करते हैं। अगर आपको किसी को भी चेंज करना है एल्डिहाइड में, ठीक है, जैसे बेंजेल्डिहाइड में चेंज करना है, तो आप पहले ना उसको बेंजीन में चेंज कर दो, तो आपको डायरेक्टली इस रिएक्शन से क्या मिल जाएगा, आपका बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम CO और HCl की रिएक्शन कराते हैं इन सितु, यानी कि इंस्टेंट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मल क्लोराइड बनता है, इसकी रिएक्शन डायरेक्टली आप करा दो बेंजीन के साथ, आपको बेंजेल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। फिर है इटार्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर टोल्यूइन को आपको चेंज करना है बेंजेल्डिहाइड में ना, तो आप इटार्ड रिएक्शन लगा दो। क्रोमिल क्लोराइड का हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। चलो, अब ये कुछ हमारी रिएक्शंस हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो
जब हम HCN के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाता है, CN ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा बस, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, देखो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है ना, तो साइनोहाइड्रिन कह देंगे। जैसे ये क्या है एसिटल्डिहाइड, तो इसके प्रोडक्ट को हम कह देंगे एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो पहले तो इन सबके नाम अच्छे तरीके से लर्न कर लो। NH2OH ये होता है हाइड्रोक्सिल एमीन, इसके साथ रिएक्ट कराओगे ना तो प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम ऑक्सिम कहते हैं। ये है हाइड्राजीन, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हाइड्राजोन कहोगे। ये है हमारा फिनाइल हाइड्राजीन, प्रोडक्ट फिनाइल हाइड्राजोन कहलाएगा। ये है सेमी कार्बाजाइड, प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो ऑक्सिम यहाँ पे मैं बना रही हूँ, तो सिंपली क्या करो, ये देखो ये H2O को यहाँ पर से रिमूव कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा ऑक्सिम, और तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से लिखो, ये H2O बाहर निकाल दो, तो विच मीन्स ये तुम लोगों को यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा डबल बॉन्ड NOH। इसको मैं क्या कहूँगी, ऑक्सिम। किसका ऑक्सिम, ये क्या था एसीटोन ना, तो इसको मैं क्या कह दूंगी, एसीटोन का ऑक्सिम, यानी कि सिर्फ एसीटोन ऑक्सिम में इसको लिख दूंगी, ठीक है। सेम चीज़ आप बाकियों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। हाइड्राजीन सेम चीज़ करो, H2O को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो H2O यहाँ पर से निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3CH यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड NNH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है एसिटल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे देखो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हो रही है, फिर से क्या करोगे, H2O को निकाल दोगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद जो भी बच रहा है वो सारा इधर पे लिख दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। चलो उसके बाद है सेमी कार्बाजाइड के साथ। अब यहाँ पे से कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो दोनों में से कौन सा निकलेगा, तो ये वाला निकलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, देखो ऑक्सीजन अपनी ओर को, देखो ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इधर पे चला जाता है, यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इनएक्टिव ग्रुप हो जाता है, तो यहाँ पर से हाइड्रोजन नहीं निकल पाता है। तो हाइड्रोजन कौन सा वाला निकलेगा, ये वाला। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो ये स्टेबल हो जाता है और ये रिएक्टिविटी नहीं दिखाता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे से क्या होगा, ये हमने क्या ले लिया है, बेंजेल्डिहाइड है ना, तो यहाँ पे से वापस से H2 निकाल दो, प्रोडक्ट जो बनेगा उसको मैं क्या कहूँगी, बेंजेल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन कहूँगी, ठीक है। चलिए जी, अब आपको पता है ये सारे हमारे टेस्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, तुमको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ अलग से टेस्ट हैं, टॉलेंस, फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। तो टॉलेंस टेस्ट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये रिएक्शन एज इट इज रट लो। जब भी कोई भी एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे सिल्वर जो है डिपॉजिट होता है, यानी कि ये रिड्यूस हो गया है और ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है एसिड में। नाउ क्योंकि ये सिल्वर टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है ना नीचे पे, तो ये शाइन करता है, इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं फेलिंग टेस्ट में। तो यहाँ पे हम फेलिंग रिएजेंट का यूज करते हैं, जो कि दो पार्ट्स या बेसिकली हम कहें दो सोल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम से बना होता है। एक को हम फेलिंग ए कहते हैं, दूसरे को फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फेलिंग बी होता है रोचेल सॉल्ट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। रोचेल सॉल्ट क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है। रिएक्शन एज इट इज रट लो। यहाँ पे Cu2+ किस में रिड्यूस हो रहा है, Cu+ में। यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड का रेड कलर का पीपीटी देखने को मिलता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इधर पे आपने एल्डिहाइड यूज करा है। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। बेनेडिक्ट टेस्ट सेम वही रिएक्शन है, ठीक है। अगर हमें मिथाइल कीटोन के लिए देखना है, कोई टेस्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक एज इट इज लर्न कर लो, और ये मिथाइल कीटोन ही टेस्ट देंगे, यानी कि अगर तुमने इस टाइप का कोई कीटोन लिया है C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक होना चाहिए, ठीक है। कोई मिथाइल कीटोन नहीं है तो वो नहीं देता है। आप कहोगे ये तो कीटोन है नहीं, बट यहाँ पे देखो मिथाइल ग्रुप है ना, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो ये देता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, आइडोफॉर्म फॉर्म हो जाता है, जो कि येलो कलर के पीपीटी के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। तो आप समझ जाओगे आपने यहाँ पर जो भी यूज करा हुआ था वो क्या था, वो एक मिथाइल कीटोन था, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो भी आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें कार्बन का नंबर कम होगा। यहाँ पे 2 कार्बन थे तो यहाँ पे एक ही कार्बन है। क्यों, क्योंकि एक तो हमारा हैलो फॉर्म बनाने में यूज हो गया ना। यहाँ पे देखो 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे मुझे 2 ही कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, क्योंकि एक जो है
आइडोफॉर्म बनाने में यूज हो गया है, ठीक है। चलो फिर ये कुछ रिएक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। सबसे पहले है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें हम जिंक अमलगम और HCl यूज करते हैं एज रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मेरा एल्डिहाइड है डायरेक्टली रिड्यूस हो जाता है हमारे एल्केन में। सेम हम वुल्फ किश्नर रिएक्शन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप में यूज करते हैं हाइड्राजीन का। तो यहाँ पे से देखो H2O निकलेगा, तो ये हाइड्राजोन देखो यहाँ पर फॉर्म हो गया है। फर्दर आप KOH के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पे से ये जो N2 है ये रिमूव हो जाता है और हमको डायरेक्टली क्या मिल गया, देखो वापस से यहाँ पे भी एक एल्केन मिल गया है, ठीक है। फिर है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ वो ही आपके एल्डिहाइड देंगे जहां पे अल्फा कार्बन मौजूद है, जहां पे नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस टाइप से हमने रिएक्शन लिख दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। देखो यहाँ पे मुझे CH3 लिखना चाहिए था, पर मैंने इसको CH2H के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, जुड़ गया। तो देखो यहाँ पे आके ये जुड़ गया है और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को, इसको हम एल्डोल कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OL यानी कि अल्कोहल ग्रुप भी यहाँ पर है। अब क्या होता है, देखो ये CH2 था ना, इसको मैंने CHH के फॉर्म में लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से ये H2O रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड आ गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इथेनल को या तो इसमें चेंज कर दो या फिर इसमें चेंज कर दो। कैसे करोगे, एल्डोल कंडेंसेशन की हेल्प से, ठीक है। फिर हमारे पास है क्रॉस एल्डोल, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मान लो आप इथेनल और प्रोपेनल इन दोनों में क्रॉस एल्डोल करा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले इथेनल है फिर प्रोपेनल, ऐसा भी हो सकता है पहले प्रोपेनल है फिर इथेनल, ऐसे भी हो सकता है ना कि इथेनल का आपस में ही एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है प्रोपेनल का ही आपस में एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल हमें 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर ये नेम रिएक्शन आती है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट को शो कर सकते हो। जैसे मान लो ये वाला आपने शो कर दिया, कैसे शो करोगे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो CH3CH हमने कहा, OH यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, CH2 बचा हुआ है ना, ठीक है। तो इसको हम CHH के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे आ गया CH2 एंड ये आ गया हमारा CH डबल बॉन्ड O। फर्दर क्या होगा, हमने कहा ये जो H2O है ये यहाँ पर से रिमूव हो जाता है, तो ये आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बना के शो कर देना है, ठीक है। फिर है कैनिजारो रिएक्शन। अब ये सिर्फ वो ही एल्डिहाइड देंगे जहां पे अल्फा कार्बन मौजूद नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन कौन दे रहा था, जिनके पास अल्फा कार्बन है, ये वो देंगे जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है फॉर्मेल्डिहाइड, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है, इसी का रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और रिडक्शन होता है तो आपको पता है अल्कोहल मिलता है, तो यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज देखो यहाँ पे हमने कहा ये है बेंजेल्डिहाइड, इसी का ऑक्सीडेशन हो गया तो मुझे सोडियम बेंजोएट मिल गया। इसी का हमने कहा रिडक्शन हो गया तो मुझे यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलो फिर है क्रॉस कैनिजारो, यानी कि 2 अलग अलग कंपाउंड होंगे उनके बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो ऑक्सीडेशन छोटे वाले का होगा, बेचारा गरीब है ना, तो उसी का ऑक्सीडेशन होगा, और जो ऑलरेडी बहुत बड़ा है ताकतवर है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यानी कि रिडक्शन किसका होगा, ये बेंजेल्डिहाइड का, तो हो गया। और इसके साथ साथ हमने कहा इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो मुझे सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चलिए परकिंस रिएक्शन है, अगेन एक नेम रिएक्शन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो H2O है देखो ये यहाँ पर से निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं इसको हीट कर देती हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस केस में ये जो ये वाला ग्रुप है CH3COOH, ठीक है, ये यहाँ पर से निकल गया और बाकी का यहाँ पे अटैच हो गया, इसको हम कहते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है। चलो उसके बाद है एस्टरिफिकेशन, जो आपको पता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की आपस में हम रिएक्शन करा देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, जैसे कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे हमें एस्टर मिल जाता है, तो CH3COO C2H5 हमें मिल जाएगा, H2O यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दी है थायोनिल क्लोराइड के साथ या फिर फोस्फोरस हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे आपको एसिड क्लोराइड मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे CH3COCl आपको मिल जाएगा, बाकी HCl निकल जाएगा और SO2 निकल जाएगा, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन अभी कराई थी, याद है, सेम वही है, ठीक है।
देखो NH3 के साथ अगर रिएक्ट कराओगे ना तो आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हो एसिड एमाइड में, ठीक है। देखो इसके साथ मैंने रिएक्शन कराई, ये इंटरमीडिएट बनता है, इसको हीट करते हैं हम, तो हमें डायरेक्टली एसिड एमाइड यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं डी कार्बोक्सिलेशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा दो, ये डायरेक्टली बेंजीन में देखो चेंज हो जाता है। ये जो Na2CO3 है ये यहाँ पर से पूरा रिमूव हो जाता है और ये हाइड्रोजन इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे CH4 मिल गया। यहाँ पे देखो 2 कार्बन थे पर एक कार्बन कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया ना, तो जो भी आपको यहाँ पे एल्केन मिलेगा उसके पास एक कार्बन कम होगा, ठीक है। डायरेक्टली बेंजीन भी आपको मिल सकता है, जैसे कि इस केस में देखो Na2CO3 यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा तो डायरेक्टली आपको बेंजीन ही मिलेगा, और ये देखो Na2CO3 यहाँ पर से रिमूव हो गया, ठीक है। चलो फिर है बोरोडीन हुंसडी का रिएक्शन, ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, वापस से नहीं करा रही हूँ। फिर है हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, तो यहाँ पे अगेन अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए। क्लोरीन के साथ आप जब भी रिएक्शन कराते हो कार्बोक्सिलिक एसिड की इन दी प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है ना ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करता है। देखो इसने पहले एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करा, फिर से ये रिएक्शन होती रहती है, इसने दूसरा भी हाइड्रोजन रिप्लेस करा दिया, फिर से रिएक्शन हुई तो इसने तीसरा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है, तो और कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद एमीन्स वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा हैलो एल्केन होता है उसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं। तो अमोनिया का क्या होता है, देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है ये C2H5 ग्रुप, तो यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है, प्राइमरी मिला सबसे पहले। ये फिर से जब रिएक्ट कर देता है, ठीक है, C2H5Br के साथ, तो एक और जो हाइड्रोजन है वो भी इस केस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 ग्रुप आ गए हैं, यानी कि ये हमारा सेकेंडरी है। फिर से रिएक्शन करी तो तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया, यानी कि ये क्या है, टर्शरी है। फिर से रिएक्ट होता है तो यहाँ पे हमें क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड गिवन है तो उसका सिंपली रिडक्शन कर दो, कोई सा भी आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर सकते हो, रिडक्शन करोगे डायरेक्टली आपको एमीन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइनाइड्स का भी करेंगे, देखा था मेंडिस रिएक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें देखो H2 और H2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, CH2NH2 बेंजाइल एमीन हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो एसिड एमाइड जो है उनका भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो देखो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, अगेन बेंजाइल एमीन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3 CH2NH2, और जो H2O मॉलिक्यूल है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। बट अगर इस एसिड एमाइड को आपको चेंज करना है इनटू एन एमीन ओनली, बट कार्बन का नंबर 1 कम हो जाए, तो उस केस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का यूज करते हैं जो कि है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये मेरे पास एक एसिड एमाइड है, 2 कार्बन है, जैसे ही इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन और NaOH या KOH दोनों में से कोई सा भी बेस आप ले सकते हो इनके साथ कराई, तो यहाँ पे मुझे जो एमीन मिला है उसके पास 1 कार्बन कम है। सेम चीज देखो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा C6H5NH2, और बाकी ये सब एज बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कन्वर्जन में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, तो यहाँ पे हम थैलेमाइड का यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो ये K यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, H2O यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं एक हैलो एल्केन के साथ। हैलो एरीन्स के लिए ये रिएक्शन नहीं है क्योंकि हैलो एरीन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, आपको पता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करा दो तो आपको थैलिक एसिड मिल जाता है, और जो भी एमीन आपको प्रिपेयर करना था, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे हैलो एल्केन का यूज करा होगा ना, वही वाला एमीन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उतने ही कार्बन वाला, ठीक है। अगेन हैलो एरीन्स के लिए है नहीं क्योंकि हैलो एरीन्स की रिएक्टिविटी यहाँ पर बहुत कम होती है, ठीक है। फिर है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है और टेस्ट भी है, सो दिस इज बेसिकली अ टेस्ट फॉर द प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एक बेस के साथ कराते हो ना, तो उस केस में क्या होता है, आपको आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं और इनकी बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है, तो आप समझ जाते हो कि जो भी आपने एमीन यहाँ पर यूज करा था वो प्राइमरी एमीन था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, C2H5NC हमें मिल जाता है प्लस 3KCl प्लस 3H2, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, आइसोसाइनाइड जिसकी है पंजेंट स्मेल, ठीक है जी। चलिए देन आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में जो कि है हमारी हैलोजनेशन रिएक्शन। अब देखो जो हमारा एनिलीन ग्रुप है यहाँ पे ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है हमारा NH2 वाला, क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। कहाँ कहाँ पे आपको पता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन तीनों पे जो इलेक्ट्रोफाइल है मेरा Br+ वो जाके अटैच हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे 2 4 6 सेकेंड 4th एंड 6th है ना, तो 2 4 6 ट्राई
ब्रोमो एनालीन मुझे मिल जाता है, जो कि होता है येलो कलर का पीपीटी, ठीक है। तो एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है किसके, एनालीन के लिए। अब देखो, क्योंकि हमने कहा इसकी तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, अगर मुझे सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगी, तो पहले मैं इसको चेंज करती हूँ एन फिनाइल इथेनामाइड में, या फिर इसको हम एसिटानिलाइड भी कहते हैं। तो इसका हम एसाइलेशन बेसिकली कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिक क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गया NHCOCH3 ऊपर आ गया है बेंजीन के, इसको मैं एसिटानिलाइड कहती हूँ या एन फिनाइल इथेनामाइड। अब क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि देखो रेजोनेंस आ गया ना, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो अब मुझे सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो सिंपली देखो, आप इसका ब्रोमिनेशन कर दो, आपको मिल गया ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। फिर इसका क्या कर देना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जैसे कि आपने इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा तो वापस से आपको जो एमीन ग्रुप था आपका NH2 वाला वो मिल चुका है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम एनालीन ही लेते हैं। एनालीन की रिएक्शन हम कराते हैं HONO के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। और नाइट्रस एसिड हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम इन सितु प्रिपरेशन कराते हैं, इंस्टेंट प्रिपरेशन। आइस कोल्ड मिक्सचर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो है हमारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे HONO जो है फॉर्म हो गया है। एनालीन की रिएक्शन HCl के साथ हुई तो यहाँ पे एनालीन हाइड्रोक्लोराइड बन गया है, ठीक है। फर्दर ये रिएक्ट करता है HONO के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नाउ जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस केस में ये चेंज हो जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है हमारे फिनॉल में। तो आप इसको इवन प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने क्या कर दिया, आपने टेम्परेचर कंडीशन 5 से ज़्यादा कर दी, तो आप कन्वर्जन में इसका यूज़ कर सकते हो ना, कि ये डायरेक्टली किस में चेंज हो गया है, हमारे फिनॉल में, ठीक है। चलिए, लास्ट रिएक्शन है हमारी कपलिंग रिएक्शन। तो आपको पता है ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी है फिनॉल के साथ, तो जो पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन होता है ना फिनॉल का, वो इस क्लोरीन के साथ निकल जाता है, यानी कि HCl यहाँ पर से बाहर निकल गया। तो ये जो मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये एक डाई है, ठीक है। तो यानी कि हम डाइज बनाने में ये जो कपलिंग रिएक्शन है इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम देखो एनालीन के साथ भी हो सकता है। अब ये रिएक्शन हमने थोड़ी अलग तरीके से लिखी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। N2Cl अगेन जो पैरा पोजिशन वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, सही से बना लेना इसको। जैसे ये है मेरा एनालीन, तो पैरा पोजिशन वाला जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा इसके साथ, अरे रुक जा, तो ये निकलेगा इसके साथ, ठीक है। तो देखो HCl बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया N2, यहाँ पे आ गया हमारा ये, यहाँ पे आ गया NH2, ठीक है। ये N2 को आप ऐसे डबल बॉन्ड करके भी शो कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पर करा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन फिर रीअरेंजमेंट लिखने से अच्छा है, ये रिएक्शन को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ये चीज़ याद रखना कि जो पैरा पोजिशन का हाइड्रोजन है, दोनों एनालीन के केस में भी फिनॉल के केस में भी, वो यहाँ पे निकल रहा है क्लोरीन के साथ। तो ये जो हमें मिल रहे हैं इनको हम एजो डाइस कहते हैं, जो कि ऑरेंज या रेड कलर की डाइस होती हैं, ठीक है। तो सारी की सारी रिएक्शंस यार मैंने बता दी हैं, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। PDF अगर चाहिए है तुम लोगों को तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये सारी PDF मैं वहीं पर अपलोड कर दूंगी, वहीं से डायरेक्टली तुम पढ़ भी सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट यार, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ो। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं जल्द ही डालने वाली हूँ, तो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। और जो भी वीडियोज अभी तुम लोग देख रहे हो ना 2x में देखो, सो दैट तुम लोगों का टाइम बचे। तो दैट इज इट यार, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से देके आना।